अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़्वान में बनाएंगे आंवले का अचार। बहुत ही मज़े का आंवले का अचार बनता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में मुझे आंवले नज़र आए तो मैंने 1 किलो के जितने जो है ना वो आंवले लिए हैं। तो मैंने सोचा इसका जो है ना वो अचार बनाना चाहिए। 1 किलो के जितने आंवलों को ना मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें 1 चाय के चमचे की जितनी कलौंजी लेंगे, 1 से 1.5 चाय के चमचे लाल मिर्चों का लेंगे, नमक लेंगे 1 से 2 चाय के चमचों और हल्दी लेंगे 1 चाय का चमचा। इसके अलावा जो है ना वो सरसों का तेल चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव के जितना। आमलों को अच्छी तरह से धो के सुखा लें। कढ़ाई जो है ना वो मैंने गरम करने के लिए रखी हुई है। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं तेल शामिल कर दूँगी। अचार बनाने के लिए सरसों का तेल चाहिए होगा हमें। आंवले का अचार जो है ना वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आंवले का जो मुरब्बा है उसकी वीडियो जो है ना वो मैं पहले बना चुकी हूँ। तेल को जो है ना वो गरम कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जो है ना वो आंवले डाल देंगे। सारे जो आंवले हैं ना वो तेल के अंदर डाल देंगे। आंवलों को ना अच्छी तरह से धो के छन्नी में रख लें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर इसको तेल में डालें। तेल में डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। वीडियो को ना आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में मैंने जो है ना वो टिप शेयर की है। आमलों को जो है ना 5 से 10 मिनट तक के लिए हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गरम तेल में। फिर इसके बाद जो है ना इसके अंदर हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। आमलों का जो अचार है ना बहुत ही झटपट बन जाता है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आमलों के ना बेशुमार फ़वाइद होते हैं। ये स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको अचार भी के फॉर्म में भी बना के रख सकते हैं। आमलों को जो है ना बस अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा जो है ना उसको नरम कर लेंगे। आमलों को बहुत ज़्यादा भी नरम नहीं करना। आमले जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब इसके अंदर कलौंजी शामिल करेंगे। कलौंजी शामिल करने के बाद उसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। नमक, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक के लिए जो है ना वो आमलों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आमले जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद कढ़ाई का ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट तक के लिए आमलों को जो है ना वो पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो आमलों को पकाएंगे ताकि आमले जो है ना वो नरम हो जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। आमले जो है ना वो हमारे गल चुके हैं। आमले जब गल जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा अचार जो है ना वो तैयार है। आमलों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि गुठली से वो अलग हो जाए और बहुत ज़्यादा कच्चा भी इसको नहीं छोड़ना हमें। दरमियानी फ्लेम इसकी हमने रखी थी, इससे जो है ना इसका जो मसाला था वो जला नहीं है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ना इसको हम और पकाते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वो फ्लेम हम बंद कर देते हैं। आमलों को जो है ना वो हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। आमलों का अचार जो है ना वो हमारा तैयार है। चूल्हा जो था ना वो मैंने इसका बंद कर दिया था। आमले जो है ना वो ठंडे हो गए। अब इसको मैं किसी प्लेटर में निकाल लेती हूँ। मिट्टी का जो ये थाल है ना मैंने इसमें निकाल रही हूँ। अचार निकालते वक्त बर्तन जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप गीले बर्तन में अचार निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। सारे आमले का जो अचार है ना वो मैंने इसमें निकालती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसको किसी शीशे के जार में भी भर सकते हैं। ये जो अचार है ना सालों साल ख़राब नहीं होगा अगर इसको जो है आप ऊपर तक अगर इसमें सरसों का तेल भर देंगे तो ये अचार जो है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगा।
सरसों का जो तेल होता है ना वो प्रिजर्वेटिव होता है। किसी भी अचार को अगर आपने महफूज रखना है तो उसके लिए आपको सरसों का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस अचार को आप दाल चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, सब्जियों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। रोज़ाना जो है ना वो एक आंवला ज़रूर खाना चाहिए। मज़ेदार आंवले का अचार जो है ना वो हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।